अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहां पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में रोहतक की बात करें तो हम रोहतक के सीटीएम ने आज एक बच्ची को एक दिन के लिए सीटीएम बनाया है। इसके पीछे सोच क्या है, मकसद क्या है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मुस्कान सिगरोहा। मुस्कान, आपको एक दिन के लिए सीटीएम बनाया गया है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही गर्व हो रहा है अपनी इस बात पे कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मौका पा सकती हूँ। आपको कभी पता था ऐसा भी होगा? सर बिल्कुल नहीं, मुझे फ़िलहाल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं फ़िलहाल भी यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर पा रही हूँ। अच्छा, तो अगर कोई एक काम आपको करना हो, आप क्या करेंगे? सर महिला दिवस का मौका है तो ज़रूर कुछ ऐसा जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो चीज़ या तो फॉर देयर सिक्योरिटी या फिर अगेंस्ट फॉर एजुकेशन या हेल्थ के लिए, जो उनके लिए हेल्पफुल रह सके। आपने कहा कि आप सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं, क्यों? सर मैं कभी से ही सिविल सर्विसेज इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वो एक ऐसा बंदा बन के सोसाइटी में जो कुछ कर सके दूसरों के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दूसरों के काम आना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जिम्मेवारी पद पर जाकर आप कर सकते हैं ऐसा? सर कोशिश तो पूरी रहेगी। तो हमारे साथ सीटीएम साहब भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, ये ख्याल कैसे आया आपको? जस्ट जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मेरे को हमेशा से ये फील होता था कि कभी सरकारी ऑफिसेज में मैंने जाके नहीं देखा क्या होता है। तो एक मैं मानता था कि अगर कोई लड़का लड़की अगर सरकारी ऑफिसेज का ऐसा एक्सपोजर उसको मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके मोटिवेशन के लिए, जब वो तैयारी कर रहा है, उस किसी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको टाइम टू टाइम उसको मोटिवेशन देगा कि हाँ मेरे को कहाँ पे पहुँचना है। तो हमेशा से ही मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ अगर किसी पोस्ट पे पहुंचता हूं, क्योंकि बहुत ही रूरल एरिया से मैं आया हूं, ग्रामीण एरिया से, तो ना कोई रिलेटिव था मेरा जानकार जो इस तरह की सर्विसेज में हो, ना कोई दोस्त था, ना कोई आसपास का जानकार। तो मेरे को ये लगता था कि अगर जैसे आज इंटरनेशनल वुमेंस डे भी था, तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्यों न इस मौके पर, जैसे अभी मैं रोहतक में हूँ, तो रोहतक से क्योंकि एक छोटा शहर है, या आसपास के किसी गांव से किसी को बुलाया जाए, तो हमने कुछ बच्चों को बुलाया और उनमें से मुस्कान को हमने सेलेक्ट किया कि एक एक्सपोजर दिया जा सके कि हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे बैठ के वो ऑफिस के बारे में, ऑफिस की फंक्शनिंग के बारे में जाने, और जब वो तैयारी करेगी तो उस चीज़ का हमेशा उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरे को कहाँ पे पहुँचना है। और मुस्कान को देख के अगर कुछ और लड़कियाँ लड़के प्रोत्साहित होते हैं किसी भी फील्ड में जाने के लिए, तो मेरे लिए एक बड़े गर्व की बात होगी। क्योंकि मेरी जो सोच है ये है कि मैं नहीं मानता कि आदमी कोई अमीर है, कोई किसी भी पोस्ट पर पहुंचा है, कुछ भी है, वो कैसे कपड़े पहनता है, क्या आदमी की पहचान उससे है कि वो किसी की ज़िंदगी में क्या बदलाव ला पाता है। और अगर हम सर, कई बार देखा है कि खास इवेंट पर ही इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। आप क्या सोचते हैं कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। अगर कोई ऑफिसर ऐसा करता है जो बच्चों के लिए मोटिवेशनल हो, अगर जैसे मुस्कान को मैंने मौका दिया, अगर किसी भी चाहे सीएमओ हो या कोई भी ऑफिस हो, डीईओ हो, अगर इस तरह का मौका देता है तो मेरे को लगता है कि वो बच्चों के लिए काफ़ी मोटिवेशनल होगा। अच्छा सर, समय समय पर जैसे ये बच्चे हैं, इनसे आप कुछ जानकारी भी लेंगे, कुछ राय भी लेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए लोगों के लिए, क्या हम काम कर सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा ही टाइम टू टाइम मोटिवेशनल प्रोग्राम में जाता हूँ, कई स्टूडेंट से मिलता हूँ, नई एनर्जी, क्योंकि नया टाइम के साथ बच्चे कुछ नया सीखते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। आज समय चेंज हो रहा है, पढ़ाई का तरीका चेंज हो रहा है, मैं उनसे सीखता हूँ, फिर मैं जो नई पीढ़ी जो मेरे से बात करती है मैं उनको बताता हूँ। तो इंटरेक्शन का ये फ़ायदा है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी ऐसा करें तो बहुत ही। ये थे रोहतक के सीटीएम जिन्होंने एक दिन के लिए एक बच्ची को सीटीएम बनाया है, और इनके पीछे इनका कहना है कि ये खास इवेंट पर ही नहीं बल्कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। खबरें अभी तक के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक।